ग्वालियर विकास समिति ने ईसा मसीह के जन्मदिन पर चारों धर्म के लोगों के साथ केक काटकर 400 महिलाओं को शॉल वितरित किए। ग्वालियर की सामाजिक संस्था ग्वालियर विकास समिति ने प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन पर 4 धर्म के लोगों के साथ मिलकर केक काटा और 400 महिलाओं को शॉल वितरित किए। इस अवसर पर चारों धर्म के अतिथियों में ढोलीबुआ महाराज, सरदार कमलजीत सिंह, भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक खलील अहमद, चर्च की इंचार्ज ईशा स्मृति प्रेमलाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा, डॉक्टर राकेश रायजादा, डॉक्टर एएस भल्ला, जय मारुति गैस सिलेंडर के संचालक अशोक निगम, डॉक्टर सीपी लाडकानी का अशोक डावरिया, संतोष भैया, रवि श्रीवास्तव, अनिल जायसवाल, बाबू इंदुजा, श्रीमती बबीता प्रजापति ने पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। मैं संतोष जी से अनुरोध करूंगा हमारे बीच में मैं नगरपाल जी से अनुरोध करूं, हमारे बीच में मैं अनिल जायसवाल जी से अनुरोध, उनका भी उपहार भेंट कर स्वागत करें। हम बात कर रहे थे निरंतर बरकरार रखने के लिए हमारे डॉक्टर राकेश रायजादा साहब, भल्ला साहब, लाडकानी साहब, निगम साहब और यहां पर जो भी लोग मौजूद हैं उन सबके स्नेह और आशीर्वाद से यहां पर यह कार्यक्रम निरंतर चलता आ रहा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि अब प्रभु ईसा मसीह का जन्म दिवस है और चारों धर्म के लोग इस मंच में, इस प्रांगण में मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है, कृपया सभी को प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर किस तरह से लोग चलें, उनके मार्ग का किस तरीके से पालन करें, उनके एक संदेश का वाचन करें, ही तो हमें संबल प्रदान करता है। और आप सबके आशीर्वाद के बिना किसी भी कार्यक्रम को करना संभव नहीं है। और विशेष करके हमारे निवेदन पर जो आप सब लोग हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और सभी ने केक काटा। तत्पश्चात सभी अतिथियों ने लगभग 400 महिलाओं को शॉल वितरित किए। शॉल पाकर सभी बुजुर्ग महिलाएं खुश नजर आईं। शांति से और प्रेम से निकल जाओ। लाइन दो। अरे रुक जाओ आप लोग। अरे चलो बच्चों को मत देना किसी को। महाराज जी से बढ़वा दे। महाराज जी चलो भाई इधर को जाओ। चलो अरे आप लोग बाहर जाओ, बाहर निकालो, बाहर निकालो। गरम बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। दो महाराज जी चलो, चलो भाई चलो जाओ। थोड़ा नहीं चलो, अम्मा को दो। चलो लो इधर बात नहीं है। जाओ चलो कर रही है अपने बच्चा को पकड़ा
ध्यान रखिए जाओ 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 एकदम भाई चलो आगे आओ आगे आओ खोल के जाना बाहर बाहर चलो हाँ बाहर जाते चलो बाहर चलो भाई चलो मान लो भाई बाहर हो यार चलो आ जाओ चलो अरे तू बात अरे तुम चलो 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 इधर से बंद है इधर से चलो यही रास्ता है अंदर आने यार बाहर जाओ ना यही रास्ता है अंदर से बंद कर देंगे और गेट पे खड़े हो चलो जाओ आराम आराम से मम्मी को चलो चलो अरे मार दो मम्मी को चलो आगे बाहर निकलो बाहर भाई अरे मेरा सबको देगा लगी चलो चलो बेटा चलो चलो बाहर चलो बाहर रुको ना 10 मिनट रुको बढ़ जाओ चलो चलो आगे आगे बढ़ जाओ चलो जल्दी जल्दी चले आओ करके चलो बाहर बच्चों को मत चलो चलो भाई चलो भाई चलो ये मत देना अरे बेटा चलो चलो बाहर निकलो अरे भाई इधर चलो बाहर निकलो अरे तुम इधर चलो अरे तुम बाहर 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 चलो उस तरफ घुस रही है जाओ चलो चलो आराम से चलो निकलो बाहर धीरे धीरे लड़कियों को नहीं बच्चों को नहीं थोड़ी देर रुको अभी आना चलो धीरे धीरे चलो माना ही तो चलो 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 बाहर चलो भाई अबे लग जाएगी चलो इसी क्रम में मंचासीन अतिथियों में ढोली हुआ महाराज सर्वप्रथम मंचासीन सभी धर्म गुरुओं को वंदन करते हुए
मंच पर आसीन ग्वालियर विकास परिषद के सभी पदाधिकारी हैं, सम्माननीय, आज बहुत बड़ा दिन है। प्रतिवर्ष हम इसको मनाते हैं, लेकिन इसके मनाने के पीछे जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य यदि हमारा जीवन में अगर परिलक्षित होता है, सफल होता है, तो ये कार्यक्रम करने का श्रेय है। अगर वैसे ही अपन मनाते रहें और उसका कोई निष्पन्न अथवा परिणाम किसी के जीवन में नहीं हो, तो फिर अपन ये काय के लिए मनाएं। गीता में भगवान ने ऐसा कहा है कि हे अर्जुन, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मो नैति मामेति चोर। कि हे अर्जुन, मेरा स्वयं का जन्म और कर्म देखो। भगवान ने यहाँ धर्म की बात नहीं की, जन्म और धर्म। अगर धर्म कहते तो क्या बिगड़ता, लेकिन जन्म के साथ कर्म होना आवश्यक है। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तो दिव्य कर्म वही लोग करते हैं जिनकी याद आज तक की जाती है। और ऐसा जिनका दिव्य कर्म होता है, उनको देह त्यागने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए कर्म की आवश्यकता है। आज एक छोटे से उदाहरण से, एक कहानी से अपनी बात कहूंगा कि एक सज्जन संत एकनाथ महाराज जी के पास गए और उनके स्थान के ऊपर जाकर उन्होंने पूछा कि महाराज जी, आप सबसे इतना प्रेम से कैसे रहते हैं, इसका क्या रहस्य है, हमको भी बताइए। संत एकनाथ ने कहा कि आज के 7वें दिन तुम मरने वाले हो जाओ। एकदम घबरा गया, मन में आया कि संत जी की बात तो कभी झूठ नहीं होती। जब उन्होंने कहा है तो आज से 7वें दिन, घबरा गया। उन्होंने कहा जो भी तैयारी करना है सो करो, 7वें दिन तुम्हारे पास आ। अपने घर को आया, पत्नी से कहा कि मेरे पास 7वें दिन लगे और 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। पत्नी ने कहा कि ये तो बड़ी अजब बात हो गई, और संत ने कहा है तो बात कभी झूठ होगी नहीं। तो संत क्या है कि भाई मोर वचन पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। अभी तो 7 दिन है, 7 दिन में क्या तैयारी करें। तो अपने बच्चे, बाल बच्चे, नाती पंती सबको बुलवा लिया और बड़े प्रेम के साथ सबके साथ व्यवहार करने लगा। एक एक दिन गिनता है, बोले मरने वाले हैं, अब तो 6 दिन बचे, अब तो 5 दिन बचे। जिनसे जिंदगी भर शत्रुता रही उनके घर भी गए, उनसे भी कहा कि भैया अब हमारे पास तो दिन बहुत कम बचे, ये दुश्मनी, ये शत्रुता सब नहीं की नहीं छोड़ो। फिर कब मुलाकात होगी अगले जन्मों में न जाने। तो दुश्मन को भी आंसू आ गए, दोनों गले लगे, बोले सारी दुश्मनी यही रख। होते होते 7वां दिन आ गया। अब सबसे पास में रहने वाली कौन है, बोले पत्नी। अब सुबह उठने से इनका भजन, आज हम मरने वाले हैं, आज हम मरने वाले हैं। पत्नी ने कहा भाई वो तो ठीक है, मरने वाले हैं तो करे क्या, मरना तो सबको ही है, तो कम से कम चाय पानी पी लो। चाय पानी हो गया, बोले नहा दे ले, अपना जो करना है पूजन आदि जो वो भी करो, वो भी सब किया। नाती पंथियों को पास में बुला लिया, बच्चों को, बहुओं को, बेटियों को, सब इकट्ठे हो गए। बोले कब जाने क्या हो जाए, लेकिन संत जी ने ये नहीं बताया कि 7वें दिन किस समय मरने वाले हैं। समय कोई बता ही नहीं सकता, लेकिन मृत्यु की याद अगर हो जाए तो आदमी जी जाए। लेकिन आज हम मृत्यु की याद नहीं करते। मृत्यु तो साथ में, मुलाकात कब होगी। लेकिन आदमी सोचता है अभी नहीं, अभी बहुत दूर है, इसलिए जिया चला जाता है। लेकिन 12 बज गए तो पत्नी ने कहा भोजन भी कर लो, अब मरना ही है तो भूखे काहे को मरते। तो भोजन भी कर लिया, लेकिन राह देख रहे कि आने को है, पैगा में शहर देख रहा हूँ, हमको शहर कब आएगी। होते होते शाम भी हो गई, 4 बज गए, फिर शाम का चाय पानी हुआ। बोले अभी तक मरे नहीं। होते होते शाम भी हो गई, बोले शाम का थोड़ा भगवत भजन जो भी करना है दिया बत्ती करो। सब कुछ हो गया, अब इतना सब झमेला, सब घर में इकट्ठे, अकेली पत्नी सबको भोजन बना रही, सबका कार्य कर रही, वो तो बेचारी थकी जाती।
रात को 8 बज गए तो बोले का भोजन कर लो। फिर सब लोग भोजन में बैठे, होते होते रात को 10 बज गए। लेकिन अब अपने पलंग के ऊपर बैठे सबको इकट्ठा किया, लेकिन कौन किसका है? अब रात भर कोई बोले कम्बल कौन रात लिए, तो बेचारे बच्चे, बेटियां, बहुएं सब धीरे 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 अपने अपने कमरे में जगह जगह जाके सोने को खसक गए। अब बेचारी अकेली पत्नी बच गई, दिन भर का काम किए, थकी। अब उसको कहा कि तुम हमारे सामने रहो, न जाने कब मर जाए। पत्नी को 7 दिन से मरने का भजन सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। बोले मरते भी नहीं और मरने का भजन, अब मरना है तो मरो, करें क्या? तो बेचारी को धीरे धीरे थकी हुई, उसको आग लग गई। अब ये भी सोचते रहे पड़े पड़े, इनको भी आग लग गई। अब 7 दिन हो गए, सुबह जब हुई तो आंख खुली तो 8वां दिन आ गया। पत्नी को जगाया, पत्नी उठी हड़बड़ा, अरे बोले हम जिंदा है, मरे नहीं। पत्नी ने कहा बहुत अच्छा, बढ़िया, संत जी को जाके कहो कि ऐसा क्या किया आपने, ऐसा क्यों कहा, हमारी 7 दिन की जिंदगी में ऐसा वाइब्रेशन कर दिया, ऐसा वजन रख दिया। तो आए संत जी से कहा कि महाराज जी, मैं आपके पास 7 दिन पहले आया था, आपने कहा था 7 दिन मरने वाले हो। मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, आपकी वाचा झूठी हो गई। एकनाथ महाराज जी ने कहा झूठी होना है तो होने दो, भगवान करे और झूठी हो, लेकिन एक बात बताओ कि 7 दिन तुम कैसे जिए? फिर उसने विचार किया कि 7 दिन तो बड़े प्रेम से थे। तो बोले यही रखते, मैं तो सोचता हूँ कि एक क्षण में क्या होने वाला है इसका पता नहीं, इसलिए प्रेम से जीता है। तो प्रेम से जीने के लिए करना क्या पड़ेगा? बोले सब है समान, सब में एक प्राण त्यजते अभिमान, प्रभु गान गाओ, प्रभु गान गाओ, दया अपनाओ, अपने हृदय में प्रभु को बसाओ। प्रभु नाम प्यारा सबका सहारा, प्रभु नाम जप के सुख शांति पाओ। कहे वो निवृत्ति प्रभु नाम भक्ति, पर प्रभु नाम शक्ति देवेगी मुक्ति। तो ये उसका रहस्य है। तो आज यीशु मसीह के जन्म दिवस के ऊपर सबको बधाई देते हैं, सबका अभिनंदन और सबका आशीर्वाद देते हैं कि जीवन में प्रभु को याद करो, क्योंकि ऐसा कौन है जग माही जो प्रभुता पाही जाहि मद नाही। हमारे पास कुछ भी नहीं है तो इतना अहंकार है, और जो सबका प्रभुत्व करता है उसके पास कोई अहंकार नहीं। तो वो प्रभु है, प्रभु नाम जिसके पास सारा प्रभुत्व है। तो ऐसे प्रभु को याद करने के लिए हमको कितना लीन होना पड़ेगा। तो जिसका अहंकार छूट जाता है फिर जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए जब हम है तब हर ना है, जब हर तब हम ना। और प्रेम गली अति सासरी, बामे दो न समाए। तो वो एक ही है, तो उस एक का ध्यान अगर रखें तो बाकी धर्म सब एक को ही तो बताते हैं, हम काहे को अलग अलग करें। ये शरीर धर्म साधन को मिला है, तो धर्म के द्वारा कर्म करो, जान के करो, उसकी याद करो, बस उतना ही काफी है। तो ऐसा संदेश उन्होंने दिया। इस संदेश को लेकर अपने जीवन में अगर हम उतारे तो ये प्रतिवर्ष हमारा जो कार्यक्रम है ये सफलता हो जाएगा और जिधर उधर मानव धर्म का प्रचार होगा। इसलिए विकास परिषद के सभी पदाधिकारियों को, विशेषकर हमारे प्रेम बारोनिया जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह को, प्रभु को प्रार्थना करता हूँ ऐसी शक्ति उनको दे और ऐसे कार्यक्रम एक मंच के ऊपर आके सबको करें, यही संदेश। धन्यवाद। एसडीएम LIC खलील अहमद, आज बहुत ही खास का दिन है हम लोगों के लिए, कि आज प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन है। और उससे भी ज़्यादा आज मुझे देखने को यहाँ पर एक विशाल जो एक सुंदर मंच का आयोजन ग्वालियर विकास परिषद के द्वारा आयोजन किया गया, जहाँ सभी धर्मों के गुरु को एक साथ एक मंच पर यहाँ पे उपस्थित करके ये संदेश दिया कि मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन हर मजहब में एक ही, चाहे हम ईसाई धर्म की बात करें,
ईसा मसीह ने कहा था, हम लोग उन्हें हज़रत मोहम्मद ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से मुस्लिम लोग उन्हें संबोधित करते हैं, और हमारे मुस्लिम भाई उन्हें ईश्वर का संतान के रूप में उन्हें स्वीकार करते हैं। पालने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। अगर हमें हर मजहब ने एक ही संदेश दिया है, चाहे हिंदू धर्म की बात कीजिए तो वसुधैव कुटुंब की बात है कि पूरा विश्व एक परिवार की तरह है। इस्लाम धर्म की बात कीजिए तो वहाँ भी रहमत और करुणा की बात होती है कि विश्व में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के भाई हैं। हम सिख धर्म में भी सच्चाई और धर्म निष्ठा के ऊपर, लोगों की मानव की सेवा के ऊपर, हमारे सिख धर्म में भी हमारे गुरु नानक और गुरु सिख ने अपने उपदेश दिए। आज इन मंचों से उपस्थित लोगों से को हम नमन करते हुए, आज जो भी यहाँ अभी हमारे बहुत सारे उपभोक्ताओं ने अपने अपनी वाणी यहाँ पे बताए, और सबसे ज़्यादा हमारे सिख धर्म गुरु जो यहाँ उपस्थित थे उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हम जितने भी लोग हैं आज पूरे विश्व में, भले मानने का तरीका अलग है, लेकिन जब इंसानियत का दर्द उसके दिल में नहीं हो वो एक अच्छा इंसान है। ईश्वर भी कहते हैं कि मेरे नज़दीक वही व्यक्ति सबसे प्रिय है जो मेरे बनाए हुए मखलूक से मोहब्बत करता हो। साथियों, आज यहाँ से सही ही पैगाम हम सभी के लिए है कि मेरा ये ग्वालियर शहर, हमारा ये प्रांत मध्य प्रदेश, हमारा ये मुल्क अमन और अमान का एक गवारा बन जाए और पूरे विश्व में शांति और आपसी भाईचारा और मोहब्बत। आज इतनी सारी इन वर्तमान परिस्थितियों में जहाँ नफरतें उबल रही है, वहाँ पे हम लोग एक मंच पे सभी लोग एकजुट होकर के आज यही पैगाम हम लोगों के लिए कि हम मोहब्बत का पैगाम आप जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनने का हम लोगों को बनना चाहिए। और मैं भी आज इस मंच से यही उद्देश्य हूँ कि मुझसे और मेरे द्वारा जितने लोग हैं सब एक अच्छे परिवार को जोड़ें, एक दूसरे को हर धर्म का सम्मान करें। आज यही मैं यहाँ पे सीखने जा रहा हूँ। धन्यवाद। हिंदी हैं हम वतन के और हिंदुस्तान हमारा, ये बात साबित ग्वालियर में खलील अहमद साहब ने की है। अहमद साहब को आमंत्रित किया और उस जगह दुखी या किसी भी चीज से पीड़ित लोग हों, और अगर यदि इनको कहा गया कि यहां पर आपको व्यवस्था करनी है तो निश्चित ही अहमद साहब ने वहां पहुंचकर चाहे वाटर कूलर हो या पंखे हो या किसी भी तरह की व्यवस्था की वहां पर कमी महसूस हो रही हो तो उन्होंने उस काम को पूरा किया है। सरदार कमलजीत सिंह, ग्वालियर विकास समिति का जैसे हम लोग कई सालों से देखते आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा उपराड़ा एक सराहनीय प्रयास किया जाता है हर साल, और प्रभु यीशु के जो वचन हैं उनका ध्यान करते हुए हम सब मंचासीन जो हमारे मौजूद मेंबरान, डोली बुआ महाराज और हमारे शहर के बहुत ही वरिष्ठ और सुरक्षा से जुड़े हमारे सारे भाई लोग यहाँ मौजूद हैं। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। सारा एक ईश्वर है। हम मतमतांतर आपस में कितने मतमतांतर होते हुए भी आज हम प्रभु यीशु की निजी याद में यहाँ पर जुड़ बैठे हैं, क्योंकि जब हम उनको प्रभु बोलते हैं तो प्रभु का आशय पूरी आभा कंप्लीट। जब कोई पूरा होगा तो आगे वो संदेश जाता है। तो जो प्रभु हैं, यीशु हैं, उनके जो वचन हैं वो हमारे लिए एक प्रेम का ऐसा संदेश लेके हर साल हमारे को एक तरह का ये मैसेज आता है, सुनेहा बोलते हैं। गुरबाणी में पंक्ति है, नित सानेहड़े देवी साजन देश विदेशी नित सानेहड़े देवी। लगातार मैसेज आ रहे हैं प्रेम के
लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस बरसात को आनंद ना लेते हुए छतरी ताने बैठ जाते हैं अपने अपने धर्म की। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। कोशिश करनी चाहिए जो प्रेम का संदेश हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने दिया है, उसको आपस में बांटें। ये एक तरीका है बांटने का। जो आज हम जुड़ बैठे हैं, ये बहुत अच्छा तरीका है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा को भले को मंदे। और एक और गुरबाणी का पवित्र प्रमाण है, उसमें लिखते हैं, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है, कारण करण करीम, कृपा तार रहीम। उसकी कृपा तभी बरसेगी जब हम अपने माइंड सेट को एक प्रेम के डोरी के अंदर बिल्कुल पिरोते हुए आपस में हम संवाद करेंगे। हमारा जो संवाद है वो अधूरा है, और प्रभु यीशु की कृपा से कोशिश करनी चाहिए आपस में मिल बैठ के इस प्रेम के संदेश को आत्मसात करना चाहिए। चर्च की इंचार्ज ईसा स्मिता यहाँ पर धन्यवाद के संग स्वागत करती हूँ कि आप सभी हमारे चर्च कैंपस में, स्कूल कैंपस में अपने ग्वालियर विकास समिति के प्रोग्राम को संपन्न करने पा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो अधिकारी गण हैं, मैं आप सबों को भी हमारे क्रिस जन्मोत्सव की और आने वाले नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। प्लस इस ग्वालियर समिति के अधिकारियों को, हमारे भाई साहब को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मंच पर स्वागत किया और बुलाया। और विशेषकर जब हम क्रिस जन्मोत्सव मनाते हैं, तो ये क्रिस जन्मोत्सव हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म का एक संदेश है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया कि वो मनुष्य जाति में प्रेम, मेल मिलाप, आशा और शांति का संदेश दे सके। एक समय था जब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में दूरी थी। उस दूरी को समाप्त करने के लिए परमेश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो हमारे उस दूरी को अपने प्रेम के द्वारा से, अपने बलिदान के द्वारा से मिटा सके। और यही हमारा संदेश है सारे नगरवासियों के लिए, आप सबों के लिए, यहाँ आए हमारे हर एक अतिथिगण के लिए, कि हम सभी आपस में प्रेम, मेल, एकता और शांति के संग अपने जीवन को व्यापित करें। धन्यवाद। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा। आज प्रभु ईसा मसीह के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और प्रेम, एकता और शांति के संबंध में सभी पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छा आप सभी को बताया है कि जब तक प्रेम और शांति से नहीं रहेंगे, जब तक भाईचारा कभी भी, और ईसा मसीह का जो जन्मदिन का संदेश है, वो संदेश यही है कि हम सभी प्रेम से रहें और सब मिलजुल कर रहें। बिना प्रेम और मिलजुल के, जैसे महाभारत भी देखते हैं अपन, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें सिर्फ 5 गांव मांगे थे उन्होंने प्रेम से, है ना, 5 गांव नहीं दिए, तो उस बात पे महाभारत में हुआ। तो प्रेम से अगर वो दे तो युद्ध भी नहीं होता और पूरा परिवार भी नष्ट नहीं होता। तो छोटे छोटे ईगो जो है हम लोगों के, आपकी छोटी छोटी बातों पर हम विवाद करते हैं और विवाद करके बहुत विकराल रूप ले लेता है। तो सबसे बड़ा जो आज जो इस कार्यक्रम में ग्वालियर विकास समिति द्वारा सफल कार्यक्रम, और सभी समाज के धर्मगुरु, मतलब एक, मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कार्यक्रम कहीं नहीं देखा। पिछली बार भी यहाँ आया था और आज भी आया हूँ। मतलब ये वाकई में सही संदेश है कि यहाँ सभी समाज के, सभी धर्म के और सब लोग मिलके मना रहे हैं। और आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का भी 100वां जन्मदिन है, तो उसकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ग्वालियर पुलिस आप सबके लिए हमेशा तत्पर है, कभी भी कोई भी हमारे सेवा हो जरूर बताएं। धन्यवाद। डॉक्टर एस भल्ला। और ये आयोजन हर साल ग्वालियर विकास समिति द्वारा इसी स्थान पर हमेशा से किया जा रहा है। आज इस दिवस में आज दूसरा एक और अच्छा दिन है कि आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका भी जन्मदिन है। वो भी एक बहुत महान शख्सियत थी, तो वो भी पूरा देश उनका जन्मदिन आज मना रहा है। प्रभु ईसा मसीह के जो जन्मदिन में हम यहाँ एकत्र हुए हैं, उससे उनका कुछ संदेश भी हम लेके जाएँ। तो ये कहा जाता है कि दया धर्म का मूल है। अगर जहाँ दया नहीं है तो वहाँ धर्म भी नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह ने दया, प्रेम की का जो संदेश था सभी प्राणी मात्र के लिए दिया था।
और आज हम देखते हैं कि हमारे घर में अंदर ही प्रेम नहीं रहता है, तो हम प्रेम को विकसित करें, उससे ही दया आएगी और उससे हमारा सब कुछ अच्छा रहेगा। आप सबको पुनः प्रभु यीशु मसीह की जन्मदिन के अवतरण की बधाई और अटल बिहारी जी की जन्मदिन की। अशोक निगम। मैं गुरु जी भोली बुआ जी को चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ के क्रिसमस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत प्यार, ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी माताएं, बहनें, बच्चे इस प्रांगण में एकत्रित हैं और क्रिसमस की उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें और इसी तरह भगवान आपको अच्छी बुद्धि दे। धन्यवाद। डॉक्टर राकेश रायजादा। 25 दिसंबर प्रभु यीशु का जन्मदिवस है और ग्वालियर के और समझिए विश्व के महान पुरुष माननीय अटल बिहारी जी का भी 100वां जन्मदिवस है। मैं इस दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। डॉक्टर सीपी लाडकानी ने सभी को ईसा मसीह के जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बोलूँगा हमारे काजी सिंह जी और एडिशनल एसपी साहब, LIC के महाप्रबंधक, हमारे ग्वालियर विकास समिति के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राकेश भल्ला, अध्यक्ष डॉक्टर राकेश रायजादा एवं श्री अशोक निगम जी एवं श्री प्रेम बरुनिया जी एवं उपस्थित सभी माताएं बहनें, आप सभी को यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई। आज हमारे प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का भी 100वां जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में भी आपको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही मैं सभी को इस आज के दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए, आज बड़ा खुशी का दिन है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। कार्यक्रम के अंत में सभी मंचासीन अतिथियों का संस्था की ओर से शॉल भेंट कर सम्मानित किया। हमारे बीच में सभी गुरुजनों का पुष्पावर्धन करें। इनका स्वागत। इधर देखना, इधर सामने देखना, सामने। हमारे बीच में नगरपाल जी, हमारे बीच में संस्था, एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत, मैं पहना कर उनका स्वागत करें।